उस दिन गांव के बाहर धूल भरी राह पर बहुत लोग खड़े थे। वे सब एक ही नाम की बातें कर रहे थे, यीशु। उसी भीड़ से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा ढका हुआ था और आंखों में बरसों का दर्द भरा हुआ था। वह एक कोढ़ी था। कोढ़ के कारण उसे घर छोड़ना पड़ा। लोग उसे देखते ही दूर हट जाते। उसे हमेशा ऊंची आवाज में कहना पड़ता, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई उसके पास ना आए। लेकिन उस दिन उसके दिल में एक आशा जागी। उसने सुना था यीशु रोगियों को चंगा करते हैं और किसी से घृणा नहीं करते। डरते डरते वह आगे बढ़ा। लोग पीछे हट गए। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह सीधे यीशु के सामने आकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा नहीं, बल्कि करुणा थी। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। ये देखकर लोग चकित रह गए, क्योंकि कोई कोढ़ी को कभी छूना ही नहीं चाहता था। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसी क्षण उसका कोढ़ जाता रहा। उसकी त्वचा साफ हो गई। वो चंगा ही नहीं, शुद्ध भी हो गया। यीशु ने उससे कहा, किसी से कुछ ना कहना, पर याजक के पास जाकर अपने आप को दिखा दे और जैसा मूसा ने ठहराया है वैसा बलिदान चढ़ाना। वह व्यक्ति वहां से चला गया, पर अपने आनंद को रोक ना सका। वह हर जगह ये बताने लगा कि यीशु ने उसके साथ क्या किया है। दोस्तों, ये कहानी, ये सत्य घटना हमें पवित्र शास्त्र मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 आयत 40 से 45 तक मिलती है। आज की इस सुंदर आत्मिक कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे। चंगाई से बढ़कर शुद्धिकरण। वह व्यक्ति चंगाई चाहता था, पर यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हमारा प्रभु न केवल हमें चंगाई देता है, पर हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज वो आपके जीवन को चंगाई के साथ आपकी आत्मा को शुद्ध भी करता है। जो उसके पास आता है, प्रभु से आशीष देता है। दर्द में भी यीशु के पास आने का साहस। वो व्यक्ति एक कोढ़ी था और कोढ़ी से सभी लोग दूर भागते थे, पर ये कोढ़ी साहस रखता है और यीशु मसीह के पास आता है। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं ठुकराता जो टूटे हुए मन से आते हैं। वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। ये घटना हमें बताती है कि जब एक व्यक्ति नम्रता और विश्वास की प्रार्थना करता है, यीशु मसीह उसे जरूर सुनते हैं। उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये प्रार्थना कोई मांग नहीं थी, ये एक समर्पण था। ना कोई अधिकार, ना कोई शिकायत, केवल विश्वास। और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हमेशा हाँ और आमीन में पूरी होती है। यीशु मसीह की करुणा अशुद्धता से नहीं डरती। बाइबिल कहती है, यीशु मसीह ने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उस कोढ़ी को छू लिया। जिसे कोई छू नहीं सकता था, यीशु ने उसे छू लिया। व्यवस्था कहती है दूर रहो, लेकिन करुणा कहती है पास आओ। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो आपसे घृणा नहीं करता, बल्कि करुणा करता है। यीशु का वचन तुरंत सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह ने कहा,
मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ना कोई प्रतीक्षा, ना कोई विलंब, ना कोई लंबी विधि, सिर्फ वचन बोला गया और कोढ़ तुरंत जाता रहा। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को आशीष देने के लिए पर्याप्त है। उसका वचन आज भी जीवित है। जैसे प्राचीन समय में कार्य किया, वही वचन आज भी कार्य करता है। आज्ञाकारिता आशीष को बनाए रखती है। यीशु मसीह ने उसे याजक के पास जाने के लिए और व्यवस्था को मानने के लिए कहा। आखिर क्यों? क्योंकि चमत्कार के बाद भी आज्ञाकारिता आवश्यक है। आशीष पाने से अधिक महत्वपूर्ण है आशीष में बने रहना। प्रभु ने यदि आपके जीवन में आशीष दिया है तो हमेशा उसके आज्ञाकारी बने रहें, ताकि वो आशीष जो आपने प्राप्त की है वो आप में हमेशा उसकी गवाही दे। अनुभव किया हुआ उद्धार छुपाया नहीं जा सकता। वो बहुत बातों को फैलाने लगा। यीशु ने चुप रहने को कहा, पर उसका बदला हुआ जीवन बोल उठा। जब कोई सच में यीशु को अनुभव करता है तो उसका जीवन स्वयं एक गवाही बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यदि आपके जीवन में कोई कार्य किया है तो आप उसके गवाह हैं और आप शांत रह ही नहीं सकते। लोगों के बीच में आप उसके नाम को बोलेंगे और वो आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। आज यीशु वही है जो कोढ़ी को छूता है, जो अशुद्ध को शुद्ध करता है, जो टूटे हुए को अपनाता है। यदि आज आप भी किसी कोढ़, किसी पाप, किसी लज्जा या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यीशु मसीह से कहिए, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और वह आज भी कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आइए हम एक प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आज भी हमारे मध्य में कार्य करते हैं प्रभु। और जो लोग बड़े ही टूटे मन से विश्वास के साथ प्रभु आपके करीब आते हैं, आप उन्हें अपनाते हैं, अपना स्पर्श देते हैं और उन्हें उनकी बीमारियों से, पापों से, समस्याओं से प्रभु आप शुद्ध करते हैं, चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।